नमस्कार दोस्तों, गुदारा एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा जीके, जो सभी एग्ज़ाम के लिए, जो एचएससी की जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और आने वाले एग्ज़ामों में भी, और जो अभी सिटी मेंस का जो शेड्यूल चल रहा है उनमें भी आपको हरियाणा जीके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था पीछे न्यूज़ में, हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके लिए भी ये जीके इम्पोर्टेंट रहेगी। और हम क्या करेंगे, अभी सीरीज़ वाइज कराएंगे आपको हरियाणा जीके, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन एक बार 100 क्वेश्चन ले रहे हैं हम सीरीज़ 1 में, और अगर हमें ठीक लगा तो आगे हम क्वेश्चन इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको सीरीज़ वाइज 100 क्वेश्चन तो डेली करवाए जाएंगे। और कंफर्म है आप अच्छे से इन वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, और ये 100 क्वेश्चन आप चाहिए रिपीट कर करके देख लेना बार बार, तो आपको कहीं ना कहीं लाभदायक रहेंगे। ना कि हरियाणा पुलिस में जो आगामी एग्ज़ाम होने हैं, सिटी मेंस भी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, और सिटी का भी दोबारा भी प्री लिया जाएगा, उसके लिए भी आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो लेके आज प्रभु का नाम लेके हम ये हरियाणा जीके सामान्य ज्ञान सीरीज़ 1 ये स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो अभी जो हम करेंगे सिटी एग्ज़ाम के लिए एचएससी हरियाणा सामान्य ज्ञान, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ये है सिरसा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में स्थित है? ये है जी आपका भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। थोड़ी हमारी स्पीड तेज चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है और जल्दी भी करवाने हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 1.3%। नंबर 5 है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1976 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले और किस नदी पर है? ये है यमुनानगर में, यमुना नदी पर। नेक्स्ट है, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनाई जाती हैं? ये गुड़गांव में बनाई जाती है। नंबर 8 पे है, महाभारत काल में हरियाणा के किस नाम से जाना था? महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्य। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बार बार भी पूछा जाता है। उसके बाद है, हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है? और गुड़गांव। और सबसे कम कौन सा है जी? सबसे कम है आपका मेवात। नंबर 10 है, हरियाणा के केसरी कौन कहलाते हैं? हरियाणा के केसरी कौन कहलाते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत एग्ज़ामों में देख लिया है एचएससी के, कि हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल है वो प्रसिद्ध है। कई बार अलग अलग, मतलब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए आंसर उसका, वो उसको किस टाइप में भी घुमा के दे सकता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? ये आपका गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी जी? राव वीरेंद्र सिंह ने। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावाली किस जिले में है? ये है फतेहाबाद में। ठीक है, हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी कहलाता है? ये कहलाता आपका गुड़गांव। एसटीएम कहाँ है? एसटीएम जो हिंदुस्तान मशीन टूल है, ये है पिंजौर, पहले अम्बाड़ा में और अब पंचकुला ज़िले में है। उसके बाद है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली? ये रेवाड़ी में चली। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? सरपंच के चुनाव भाई पहले तो है ना, आप अपनी मर्जी से कितना भी उड़ा सकते थे, जो अभद्र टाइप से लगता है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, शराब हो गया, पैसे टाइप, बहुत कुछ लोग अपना सरपंच बनने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। लेकिन सरकार ने एक लिमिट रख दी है कि आप 10,000 से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन भाई करते हैं लोग। तो नेक्स्ट है, हीरो मोटो कॉर्प का कारखाना कहाँ है? कारखाना ये कहाँ आपका? धारूहेड़ा रेवाड़ी में। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भारत में।
ये है झज्जर जिले के जहाजगढ़ में। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? ये था रेवाड़ी का। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। बड़खल झील कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका यमुना नगर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छाता या बिरबल का छाता कहाँ है? नारनौल में। ये भी बहुत बार आया क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ये है सीही, फरीदाबाद में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ये है यमुनानगर में। हरियाणा के दक्षिण, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया भाई। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली पहाड़ियों का। ठीक है भाई। उसके बाद है हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन में हुआ था? ये हुआ था भाई 17वें में। हरियाणा के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व आया? मतलब हरियाणा जब राज्य बना तो कौन सा राज्य बना था? ये बना था आपका 17वां। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? ये है 1569 वर्ग किलोमीटर। 59 है भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये है आपका पानीपत में। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किस अन्य शहर में स्थित है? ये भाई आपका महेंद्रगढ़ का नारनौल में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। नेक्स्ट है देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ और कितने पैसे लगेंगे भाई? ये बोला है 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये कहाँ बनेगा? आपका बाड़सा, जो झज्जर में पड़ता है। उसके बाद है परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये आपके फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर गांव में बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत बार। उसके बाद है ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? ये है 20वां। हरियाणा का लौह पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा। जो ऑनलाइन शिकायतें हैं ना, वो हरियाणा का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? ये है रेवाड़ी में। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है, ये भी रेवाड़ी में। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? 57%। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद है हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? उत्तर है 14। टोटल एरिया 28,545। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है? ये होता है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1937 में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? ये है फरीदाबाद में। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर भाई? करनाल और फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 49 है 2016 में निवेशकों का आकर्षित करने के लिए हैम्पिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुड़गांव में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? 8वीं पास। ठीक है भाई। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य है? हरियाणा में किया है भाई घर में शौचालय होना चाहिए उनके। नेक्स्ट है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने को कितनी राशि देने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण पदक है उसको 6 करोड़, रजत वाले को 4 करोड़ और कांस्य पदक को 2.5 करोड़ रुपए देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो रक्षण और गो संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? ये किया गया भाई आपके हरियाणा से ही। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? ये महेंद्रगढ़ है।
का है नारनौल में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, ये आपने पढ़ लिया, झज्जर में ही है। हरियाणा में, ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिए। ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, ये देखिए भाई, गुड़गांव मंडल में कौन से जिले, जो गुड़गांव है उसका एक मंडल है, उसमें कौन कौन से जिले शामिल है? ये है जी गुड़गांव में गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। उसके बाद है अम्बाड़ा मंडल है, उसमें कौन कौन से आएंगे? अम्बाला तो है, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ये क्वेश्चन है ना, जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे और कई बार ना, जैसे आप उसमें देखोगे हरियाणा का मैप है, आप ऑटोमेटिक ही अंडरस्टैंड हो जाओगे, इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, बट जैसे थोड़ा बहुत देखोगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है रोहतक में कौन कौन से जिले भाई? रोहतक में झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। उसके बाद हिसार मंडल, जो हिसार वाले हैं उनके लिए फतेहाबाद, सिरसा, जींद। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें 7 ही जिले थे, 7 ही जिले थे भाई। पहले अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार, जींद, ये याद कर लेना भाई। अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार, जींद, 7 जिले थे उस टाइम। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? हाँ, ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो वो लड़ाइयाँ आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और क्वेश्चन उनके बहुत बार रिपीट होते पानीपत के ऊपर, ठीक है भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हेमू और अकबर के। और पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय किसकी हुई थी? अकबर की। किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा गया है? चौधरी छोटू राम को। हरियाणा में कितने मंडल हैं? कितने मंडल है भाई? कमेंट में बताइए, हरियाणा में मंडल कितने हैं? हरियाणा में अभी फिलहाल है 6 मंडल, अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और फरीदाबाद, ठीक है भाई। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा का सीमांक किस योग ने किया? ये था जेसी शाह आयोग। उसके बाद है सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? किस पे भाई? हरियाणा में। इस पे भी हरियाणा सरकार ने जोर दे रखा है, लिंग अनुपात पे भी ये सुधारा जाए टाइम टू टाइम। उसके बाद है ये क्वेश्चन भाई, बहुत बार देखा है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, आप ये अच्छे से कर लीजिएगा। इसका एक टॉपिक करवाएंगे हम, टॉपिक वाई मतलब हिस्ट्री का है ये, हिस्ट्री आप अच्छे से करवाएंगे आपको एनसीईआरटी से। तो उसमें आप रजिया बेगम का पूरा चैप्टर है वो पढ़ लीजिएगा। ये रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 में। फिर ये आ गया पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच। उसके बाद है पानीपत के प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई थी? बाबर की। शेर शाह का बचपन में हरियाणा के किस जिले में बीता? किस जिले में बीता था बचपन? महेंद्रगढ़ में। शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? ये है भाई नारनौल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर में। ये आप जो ये पानीपत वाला चैप्टर है ना, ये तो भाई अच्छे से ही पढ़ लेना, किसी ना किसी पेपर में एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है पानीपत का। फिर है हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 में। हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका फरीदाबाद के सूरजकुंड में। नेक्स्ट है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगाया जाता है? ये आपका लगाया जाता है 1 से 15 फरवरी तक, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना गया है? पंडित लक्ष्मीचंद को। हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? ये आपका गुड़गांव में। हरियाणा के कैलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यह है यमुनानगर में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भोर सोन सेंधा कुरुक्षेत्र में। ये आपको प्रजनन वाले भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, अलग से टॉपिक बनाएंगे इनके ऊपर। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकुला में, पिंजौर में भाई। हरियाणा में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये जोभुआ रेवाड़ी में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है बिनोला गुड़गांव में। नेक्स्ट है हरियाणा
केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह है जाटपाली, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा किन अक्षांशों में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। हरियाणा किन अक्षांशों में? 27.39 डिग्री से 30.55 उत्तरी अक्षांश पे है भाई, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के किन देशांतरों के बीच स्थित है? ये है 74.28 डिग्री से 77.36 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य के बीच। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जामों में भी आए हैं हरियाणा के। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करने के लिए उत्तर प्रदेश से अलग करती है? ये है यमुना नदी। वह कौन सा प्रदेश है जिसका सभी पर्यटन स्थलों को मतलब पक्षियों के नाम पे है? वो आपका हरियाणा। हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है भाई? 253.53 लाख, ठीक है भाई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? 877। क्वेश्चन आपका लास्ट है 100 क्वेश्चन, ये 100वां। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। ये भाई हमारे 100 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के, और हमने एक शुरुआत की है हरियाणा जीके सीरीज़ 1 से। और आपसे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे और भविष्य में ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। और अब डेली आपको एक सीरीज़ कराएंगे 100 क्वेश्चन की। अगर हमें थोड़ा टाइम से मिल गया तो शायद 100 से ऊपर भी करा देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चनों की आपकी एक सीरीज़ बनाई जाए और उसको हम टाइमली आपके कोई भी हरियाणा का आगामी एग्ज़ाम होगा वो आपको इसमें हेल्प करे। तो हमारी ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे आशा है कि हमारा चैनल है गोदारा एजुकेशन पॉइंट, आप उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस वीडियो को कितनी बार देख लीजिएगा। ये ऐसा होता है, देखो आप जिस चीज़ को एक तो लिख के देखते हो भाई, नोट्स बनाते हो, वो आपको जल्दी याद होता है। जितना आप लिख के देखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और जो वीडियो है उसको आप 1-2 बार देख लोगे तो आपके माइंड में सॉर्ट आउट डायरेक्ट बैठ जाता है क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन वहाँ किया था और इसका ये आंसर था। तो आप सभी का धन्यवाद। गोदारा एजुकेशन पॉइंट में आपसे यही आशा रहेगी कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको टाइम टू टाइम हम अब ये सीरीज़ 100 क्वेश्चन की देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।